चलिए, ताज़ा खबर तो नहीं, अब खबर तो बासी ही हो चुका है, क्योंकि तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी थी, जो 28 तारीख से होने वाली थी, 7वीं से लेकर 10वीं तक की, उसको स्थगित कर दिया गया। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, कुछ अभ्यर्थी हैं जो जेपीएससी के आंदोलन में भी शामिल थे और जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि कभी ये डिप्टी कलेक्टर भी बनेंगे। इनसे हम आज जानना चाहते हैं कि किन मामलों को लेकर ये आदेश जो है या फिर ये जो नोटिस जो है जेपीएससी के द्वारा निर्गत किया गया है कि अभी फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है, मुख्य परीक्षा को। जेपीएससी जो है बैकफुट में आ गई है और ये जो जेपीएससी का भांडाफोड़ हुआ है, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बाहरियों को या कह सकते हैं कि जो भाई भतीजावाद हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसी का परिणाम सामने आया है। लगातार रोल नंबर वाले, जैसे ये 1 नवंबर को रिजल्ट आता है तो लगातार रोल नंबर वाले कई सेंटर में पास हो जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो हाईकोर्ट में आदेश आया, जिसके बिना पे जो है इसको स्थगित कर दिया है फिलहाल के लिए, ये मामला क्या प्ली था, उसमें क्या याचना की गई थी? ये मामला था आरक्षण पर। जेपीएससी जो है आरक्षण जो है नियम जो पालन की है, पीटी में आरक्षण दे दी है इस बार, जो कि नियमावली में आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ नियमावली में ही हम लोग कह रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि झारखंडियों को जो 1 से लेकर 4था जेपीएससी तक पीटी में जो आरक्षण दिया गया था, वही आरक्षण फिर से लागू हो। तो ये नियमावली जो 2021 जेपीएससी का नियमावली आया था, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस नियमावली को बनाया था, उसमें कई त्रुटि थी जिसको हम लोगों ने पहले ही इंगित करवाया था। उसमें पहली गलती थी कि उम्र सीमा जो है 2011 ना करके 2016 कर दिया था, 5 साल बढ़ा दिया था, जिससे हज़ारों लाखों स्टूडेंट इससे बाहर हो गए थे, परीक्षा देने से ही वंचित हो गए थे। दूसरी गलती उसमें हुआ था कि आरक्षण का नियम को वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाया गया था। वहाँ बोला गया था कि पीटी में आरक्षण नहीं मिलेगा, मुख्य परीक्षा में ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे ही अभी मुख्य परीक्षा से पहले जब पीटी का रिजल्ट आता है तो उसमें पीटी में आरक्षण दे दिया जाता है। यानी कि मतलब ये चीज़ बताइए कि तमाम राज्यों में तो लोक सेवा आयोग हैं, तो वहाँ पर जो विज्ञापन निकलती है, तो क्या वहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि प्रारंभिक में भी आरक्षण दिया जाएगा, मुख्य में भी आरक्षण दिया जाएगा और अंतर्वीक्षा या फिर इंटरव्यू में भी आरक्षण दिया? क्या इस तरह बिल्कुल तमाम बाई पार्ट ये रहता है क्या? तमाम पड़ोसी राज्य में भी देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग में भी, बिहार लोक सेवा आयोग में भी, यूपीएससी भी एग्ज़ाम लेती है तो पीटी में भी आरक्षण होता है, फिर मेंस में भी होता है। तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या उसके जो वो विज्ञापन जारी करती है उसमें क्या इस बात का उल्लेख होता है कि पीटी में भी देंगे, मेंस में भी देंगे और इंटरव्यू में भी देंगे? क्या इस तरह का बातें उसके ये में निर्गत होती है? वो ये आरक्षण नियम का ही है कि हर स्तर में आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, दर्शाना ज़रूरी नहीं होता है, पर यहाँ पर ज़रूरी हो गया है क्योंकि 1 से लेकर 4 तक दिया गया था और 5वां 6ठा में नहीं दिया गया। तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते थे, तो उसमें अभी जो इस बार दिया भी गया है, तो लेकिन नियमावली में जो है उसमें ये दर्शाया नहीं गया है, नहीं दिया जाएगा। इसी के आलोक में एक केस आया और केस कर दिया गया था। उस पर आज जो 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, उसी पर निर्णय आज आया है और जेपीएससी ने उसका जवाब ना सूझकर वो जो है तिथि को आगे बढ़ा दिया है। आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम रोशन। आज का जो जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट है, मैं उनका जजमेंट को कंडेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस तरह का जजमेंट जो है हम लोग पिछड़ी जातियों के लिए, विशेषकर जो झारखंड के मूल निवासियों के लिए है, वो ये है, मतलब इनको अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा पीटी में, तो ये अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर रहेंगे। तो मुश्किल है कि हम लोग इतने लंबे लड़ाई के बाद जब आरक्षण का लाभ हुआ और आज ये जब आरक्षण नहीं दिया जाने का बात सामने आया है, तो थोड़ा सा मुश्किल की बात है। और अच्छा, आज जो है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और मतदान का अधिकार या फिर मताधिकार हम लोग को है, बिल्कुल, और हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को। और कल गणतंत्र दिवस भी पूरा भारत मनाएगा और संविधान लागू हुआ था, एक नियम के अनुसार भारत चलता है और उसी हिसाब से स्टेट में भी नियमें बनती हैं। आप इस चीज़ को बताइए कि जितने भी प्रतिनिधि हैं जो चुने हुए गए हैं, आज तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए झारखंड राज्य में कि पीटी में आरक्षण होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए।
जबकि तमाम राज्यों में तो इस तरीके की सुविधाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वो कहा कि नहीं, आरक्षण सही चीज़ है, समानता दिलाने के लिए सही चीज़ है, होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। और आज जिस तरीके की बातें हाई कोर्ट में हुई, उसका पता नहीं याचना में क्या था, लेकिन आरक्षण स्पष्ट झारखंड में नहीं है शायद, है ना? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ना कोई नियम है, नीति है, ना नियमावली है। और सरकार जो है आई थी रोजगार और नियोजन और 1932 खतियान के आधार पर सरकार बनी थी, हेमंत सोरेन की सरकार। लेकिन टाल मटोल करते हुए 2 साल बीत गया, लेकिन कोई भी नियमावली नहीं बन पाया, स्थानीय नीति नहीं बन पाया, नियोजन नीति तक नहीं बन पाया। अभी एक नियोजन नीति बनाई है जो मैट्रिक इंटर, वो भी झारखंड के लिए अहितकारी है। और अभी जो जेपीएससी का नियमावली आया था उसमें भी काफ़ी विवाद था। अभी हम बात करते हैं कि पहले से चौथी तक में आप कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया था, 5वां में नहीं दिया गया। क्या 5वां में ये नियम बना था कि झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित होनी है उसमें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए? क्या इसका आपको कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। हम लोग जेपीएससी में भी गए थे, बंधु तिर्कीदा गए थे और हम लोग गए थे, तो वहाँ बोला कि हम लोगों को कार्मिक से ऑर्डर आया है। तब बोले कि कार्मिक का ऑर्डर दिखाइए, तो उनके पास जवाब नहीं था। 5वीं जेपीएससी का बात है, तो जवाब नहीं था। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोगों ने ज़्यादा एक्शन लिया कि बंधु सर बोले, विधायक जी थे, वो बोले कि ऐसा होगा तो हम लोग कलर पकड़ने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। तो वो उस दूसरे दिन वो इस्तीफा देते हैं, सचिव जो थे वो इस्तीफा जेपीएससी देकर दूसरे विभाग में चले जाते हैं। लेकिन कोई नियम नहीं था। 6ठी जेपीएससी में जिस दिन हम लोग सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी की सरकार, तब भी हम लोग उनसे मिलने गए थे, तो बोला कि नहीं, पीटी में आरक्षण नहीं देगा, गेट के बाहर ही रख दिया जाएगा और हमसे मिलने के लिए छूट रहेगी, तो गेट से वो अंदर ही नहीं आएगा, तो कैसे हो पाएगा? तो हेमंत सोरेन जी ने भी ये माना था ये गलती। इसीलिए नियमावली में गड़बड़ी, यानी कि कहिए ना कि यहाँ कोई नियम नहीं है, नियमावली नहीं है, कोई आप एक चीज़ बताइए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 2002 में बिहार के नियमों को ही यहाँ अंगीकृत किया गया था, सारे नियम वहाँ से अडॉप्ट किए गए थे। और हम लोगों ने लेकिन आरटीआई के तमाम जो हम लोग को सोर्स से मिले थे, उसमें बिहार लोक सेवा आयोग में बताया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे याद है 6ठी जेपीएससी की प्रारंभिक की रिजल्ट आई और उसमें यहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर ने, उस समय तो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी, उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से इस बात को कहा कि विदित हो कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। तो क्या ये माना जाए कि झारखंड सरकार ने ये नियम बनाया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उसी बिना पर जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता? क्या माना जाए? वैसा ही माना जा सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी की सरकार नियमावली बनाती है इतने दिन के बाद और अपना पीठ थपथपाती है खुद कि मैंने नियमावली बना दिया है 50 साल के बाद। और नियमावली में पीटी में आरक्षण का वो जो बोल रही है कि एक स्तरीय आरक्षण होगा, उसी के आधार पर तो आज ये स्टे हुआ है। ये हाल लोग का मूलवासी का, सरकार जो है आदिवासी मूलवासी के नाम पर वोट लेती है और कुठाराघात करती है। जी, अभी की जो सरकार है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो झारखंड विरोधी है आरक्षण की बात? बिल्कुल, वो नियमावली बनाई है, नियमावली बनाई है कि एक स्तरीय आरक्षण ही होगा। बिल्कुल नियमावली ही गलत बनाई है। ये आदिवासी मूलवासी के लिए ये पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने। अबुआ राज बोल करके ये आई थी, लेकिन नियमावली जो है उल्टा बनाती है और अधिकारी लोग जो बता देते हैं अपना दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नौबत आया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज 25 जनवरी है, जो कि आज मतदाता अधिकार दिवस की बात है, तो आज मतदाताओं के पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वोट से पहले नेता और मंत्री जो है उनके दरवाजे में आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और बहला फुसला करके चुनावी वादे सब्जी बाग दिखा करके उनका वोट ले लेते हैं, कीमती बहुमूल्य वोट। मतलब उसके बाद उसको सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जब नियम बना रहे थे वो, तो ये नियम बनाए कि एक स्टेज पर ही रिजर्वेशन मिलेगा, क्या ये यही बात बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नियमावली में लिखा हुआ है कि एक स्तर पर ही आरक्षण दिया जाएगा, तभी से हम लोग बोकारो में विरोध किए। या तो पीटी में होगा, या तो मेंस में होगा, या तो इंटरव्यू में। यही तो विरोध हम लोग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं कि नियमावली ठीक से बनाइए, वहाँ पर उम्र सीमा का छूट दीजिए। तो दे ही नहीं रही है सरकार, नियमावली कुछ बनाती है और एग्जाम कुछ लेती है। ये अगर एग्जाम हो भी जाता ना सर, तो भी ये परीक्षा बाद में रद्द हो जाता। तो ये अभी रद्द हो रहा है, तो एक प्रकार से ठीक है, और ये पूरी तरह से परीक्षा रद्द हो और नियमावली में सुधारो। पहले नियमावली, ठोस नियमावली बने ना यहाँ पर, और यहाँ नीति बने ना। अभी देखिए सरकार जो उलझा रही है, हम लोग को लड़ा रही है भाषा के नाम पर। यहाँ पर भोजपुरी, मगही, ये सारा भाषा को
यहाँ ला रही है, तो इसका नीयत ही खराब है। हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है, उनको चंद उनके सलाहकारों ने उनका सरकार को ही हाईजैक कर रखा है। अच्छा, आज तो बहुत सारे छात्र जो हैं विजय भी जुलूस निकाल रहे हैं, अपने को एक बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है उनकी कि आज जो है परीक्षा जो स्थगित हो गया है। तो आप तमाम जब समेकित रूप से इसको देखते हैं तो क्या समझ पाते हैं? समेकित रूप से निष्कर्ष में देखा जाए तो वो भी मंदबुद्धि वाले लोग ही होंगे जो खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट में संशोधित करके आएगा तो उसमें भी तो आदिवासी और मूलवासी का कम से कम 400-500 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। दूरगामी सोचने वाले ना नेता हैं यहाँ पर, ना अधिकारी हैं, ना यहाँ के युवा वर्ग हैं। वो लोग कुछ भी मन मौजी से करते हैं और तत्कालिक सुख को देखकर एक खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ भाषा विवाद की आंदोलन आग जो है पूरा झारखंड में फैलते जा रहा है। किसी को उसमें सोच नहीं है, मिठाई खाने पे मशगूल हैं और रंग बिरंग और गुब्बारे उड़ाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये सस्ती लोकप्रियता का परिचायक है। अच्छा, बस यही क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आया है कि एग्ज़ाम जो है फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है, बहुत सारे छात्र खुशी भी मना रहे हैं कि जो वो चाह रहे थे वो हुआ। बिल्कुल, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी खुशी बिल्कुल ये है, तत्कालिक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है, चाहे वो एग्ज़ाम बाहरी को लेके करे या भीतरी को लेके करे, एग्ज़ाम तो होना है। तो इसमें कुल मिला के नुकसान यहाँ के मूल निवासी और ST SC और OBC के छात्रों को होने वाली है। आप देख रहे हैं कि बिहार से भले ही झारखंड राज्य अलग तो हुआ और यहाँ के छात्रों की बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, रोटी रोज़गार के साधन खुलेंगे, तमाम तरीके की उनकी जो है एक भावना थी, एक उम्मीद थी। और इसीलिए वो झारखंड राज्य के जब निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे छात्र लोग आंदोलन में भी कूदे थे और आंदोलन के फलस्वरूप झारखंड राज्य मिला भी और उनको ये लग रहा था कि झारखंड मिला मतलब उनके सारे सपने पूरे हो गए। लेकिन आज 21 साल तो झारखंड के बने हो गए, आज 22वें साल में प्रवेश झारखंड राज्य कर गया है। और झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को अगर हम देखें तो आज तक जो है 6ठी का ही फाइनल रिजल्ट आया है और ये 7वीं से लेकर 10वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 252 पदों के लिए, जिसका रिजल्ट घोषित किया गया था। और मेंस की परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी तक होने वाली थी, जिसका आज हाईकोर्ट में आया है कि इसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाता। और इनका कहना है, छात्रों का कहना है कि इसमें याचना की गई थी कि जो आरक्षण है, आरक्षण का लाभ जो है प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया है और आरक्षित वर्ग के जो श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं उनको अनारक्षित वर्गों में डाला गया है कि कहीं ना कहीं जो है ये आरक्षण के साथ खिलवाड़ है। और खिलवाड़ इस मायने में हम बोल सकते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञात हो रहा है, 6ठी JPSC में झारखंड लोक सेवा आयोग के नियंत्रक ने प्रेस रिलीज जारी करके पब्लिक डोमेन में इस बात को कहा था कि विदित हो कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। इन सारे छात्रों का कहना है कि वर्तमान की सरकार ने तो नियम जरूर बनाई, लेकिन नियम ये बनाई कि एक स्तरीय ही जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा छात्रों को दिया जाएगा। और चूंकि ये स्पष्ट नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देना है या नहीं देना है, और इसी बिना पर जो है आज हाईकोर्ट के द्वारा इसको फिलहाल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा स्थगित हो गई है। और JPSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग जब होती थी तो वहाँ प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता था और तमाम नियमें जो है झारखंड सरकार ने 2002 में बिहार से ही अडॉप्ट किए और वहाँ के नियमों को यहाँ पर लागू किया। और वहाँ RTI के द्वारा ये पता चलता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। लेकिन विडंबना ही है कि झारखंड सरकार ने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को आप समझ सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ही एक वर्डिक्ट में कहा कि आरक्षण अभी भी ज़रूरी है क्योंकि ये समानता की बात करता है और समानता लाने में ये सक्षम है और इसीलिए आरक्षण मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन विडंबना की बात है कि जिस स्टेट में आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि आदिवासी दलित पिछड़ों की ही सरकार है, उसी राज्य में आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ देना है या नहीं देना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने विडंबना की बात है। और तमाम
चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, हर लोक सेवा आयोगों में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाता है और झारखंड में नहीं दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की विडंबना है। और इसी को लेकर कुछ छात्रों का ये मानना है कि फ़िलहाल के लिए ये परीक्षा स्थगित तो ज़रूर हो गई है, लेकिन ये आंदोलन जिस बात के लिए कर रहे थे वो शायद इनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और इनको लगता है कि जो है ये अभी तात्कालिक जो है खुशी छात्रों के बीच में मिल रही है और आने वाले समय में जो आदिवासी, दलित या फिर पिछड़े छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनका रिज़ल्ट जो है 500-600 बच्चे उस रिज़ल्ट से गायब हो जाएंगे, वो फेल कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की आशंका छात्र छात्राओं के बीच में है। आप हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ, अजय टोप्पो के साथ जुड़े हुए रहे। आप इसी तरीके से अनेक मुद्दों पर जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन मुद्दों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।